हेलो एवरीवन, बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2022 के प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सेट का पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए वैश्विक सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेनियल ब्रूहल को। डेनियल ब्रूहल को संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए वैश्विक सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन 2 दिसंबर से 19 दिसंबर 2021 के मध्य कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस सूची में मैकेंजी एस्कॉर्ट को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, तो ये कथन सही है। इस सूची में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 37वां स्थान प्राप्त हुआ, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही है। इस सूची में मैकेंजी एस्कॉर्ट को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ और भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 37वां स्थान प्राप्त हुआ है। और मैकेंजी एस्कॉर्ट अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा 14 मीटर ऊंचा रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर में। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का निर्माण मणिपुर में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी द्वारा किसे अस्थायी सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जियोफ एलार्डिस को। जियोफ एलार्डिस को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का अस्थायी सीईओ नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना 1909 में की गई थी और इसका मुख्यालय दुबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को शिल्प और लोक कला श्रेणी के तहत यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीनगर को। श्रीनगर को शिल्प और लोक कला श्रेणी के तहत यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18वां। हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं इसमें पहला स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ है और इसमें कुल 30 देशों को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, अ इकोनॉमिस्ट एट होम एंड एब्रॉड अ पर्सनल जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शंकर आचार्य। एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड एब्रॉड अ पर्सनल जर्नी पुस्तक के लेखक शंकर आचार्य हैं। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में किसे नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर हरि कुमार को। आर हरि कुमार को नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हड़प्पा काल के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, धौलावीरा को। हड़प्पा स्थल धौलावीरा को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और धौलावीरा गुजरात में स्थित है, बनावली हरियाणा में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और राखीगढ़ी भी हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी गुजरात के केवड़िया में विकसित की जाएगी। अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला हाल ही में कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री सैनी। मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला श्री सैनी बन गई हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस ने।
रूस ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया है और इसका नाम है कार्नीवैक कॉव। अगला प्रश्न है, 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नोमैड लैंड को। 93वें ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड नोमैड लैंड को दिया गया। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में बांग्लादेश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, 21 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व वन दिवस की थीम थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, अ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष इसकी थीम थी फॉरेस्ट रिस्टोरेशन। बस इतना याद रखिए, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में प्रकाशित पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, समीर सोनी। माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक समीर सोनी हैं। अगला प्रश्न है, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के सांची में देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क बनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत बेंगलुरु में की गई है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई में किस अपतटीय गश्ती पोत को भारतीय नौसेना में कमीशन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विग्रह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई में अपतटीय गश्ती पोत विग्रह को भारतीय नौसेना में कमीशन किया। अगला प्रश्न है, किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है और इस परियोजना की लागत 2600 करोड़ है। अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण धसान नदी पर किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है, दिव्यांग जनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुगम भारत ऐप को। दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सुगम भारत ऐप को लॉन्च किया गया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश ग्रीन स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वीडन। दुनिया का पहला ग्रीन स्टील निर्माण करने वाला देश स्वीडन बन गया है। अगला प्रश्न है, 1 मार्च से 7 मार्च 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋषिकेश में। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन उत्तराखंड के ऋषिकेश में किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वैनेडियम के भंडार की खोज की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अरुणाचल प्रदेश में वैनेडियम के भंडार की खोज की है। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान में तालिबान संकट को देखते हुए भारत द्वारा अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन देवी शक्ति। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत के द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति की शुरुआत की गई और इस मिशन को ऑपरेशन देवी शक्ति नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन हरियाणा में किया गया और इसका परिचालन हरियाणा के हिसार से चंडीगढ़ तक किया गया। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा प्रारंभ की गई वैक्सीन मैत्री पहल का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पड़ोसी देशों को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराना। वैक्सीन मैत्री पहल का उद्देश्य पड़ोसी देशों को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराना है।
अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन अमेरिका के साउथ डकोटा में किया गया। तो ये कथन सही है। इसमें भारत ने कुल 3 रजत पदक जीते। तो ये भी कथन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 तथा 2 दोनों सही है। इसका आयोजन अमेरिका के साउथ डकोटा में किया गया था और भारत ने इसमें कुल 3 रजत पदक जीते। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस। भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष मनाने का निर्णय लिया है और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में अरब सागर में आए चक्रवात शाहीन का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कतर के द्वारा। अरब सागर में आए चक्रवात शाहीन का नामकरण कतर के द्वारा किया गया। पाकिस्तान के द्वारा गुलाब चक्रवात का नामकरण किया गया था। यास का नामकरण ओमान के द्वारा किया गया था और जवाद चक्रवात का नामकरण सऊदी अरब के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेल। सोमा मंडल को सेल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वर्तमान में महारत्न कंपनियों की कुल संख्या 11 है और 11वीं महारत्न कंपनी पीएफसी को बनाया गया है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में किस देश ने चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान ने। जापान ने चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कजाकिस्तान ने। कजाकिस्तान ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान, तजाकिस्तान की राजधानी है दुशानबे, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद और किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। अगला प्रश्न है, 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न है, भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती को चिन्हित करने के लिए भारतीय सेना द्वारा किस शहर में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता में। भारतीय सेना के द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कोलकाता में किया गया। अगला प्रश्न है, WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, द ग्रेट खली को। WWE के द्वारा द ग्रेट खली को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है और द ग्रेट खली का असली नाम दिलीप सिंह राणा है। अगला प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई ने। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब मुंबई ने यूपी को हराकर जीता है। अगला प्रश्न है, DRDO द्वारा विकसित सिंधु नेत्रा उपग्रह को इसरो द्वारा किस स्थान से लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश से। DRDO द्वारा विकसित सिंधु नेत्रा उपग्रह को इसरो के द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया और इसे PSLV C-51 से लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लद्दाख में। दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन लद्दाख में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हैं और ये दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अगला प्रश्न है, फरवरी 2021 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु में। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। अगला प्रश्न है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
इसका आयोजन अक्टूबर 2022 में भारत में किया जाएगा। तो ये कथन सही है। एशियाई शेरनी ईबा को इसका आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है। तो ये भी कथन सही है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत में किया जाएगा और एशियाई शेरनी ईबा को इसका आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, किस देश की पर्वतारोही त्सांग यिंग हंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हांगकांग। हांगकांग की त्सांग यिंग हंग ने दुनिया की सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है और इन्होंने 25 घंटा 50 मिनट पर एवरेस्ट की चढ़ाई की। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में काजू वैली वेटलैंड को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। काजू वैली वेटलैंड को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, केरल के ट्यूबरमैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाजी एनएम को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया और इन्हें ट्यूबरमैन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसरो ने। श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इसरो ने विकसित किया है। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU द्वारा जारी सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इस सूचकांक में कोपेनहेगन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो ये कथन सही है। भारत के शहर नई दिल्ली को 50वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये कथन गलत है। नई दिल्ली को 48वां स्थान प्राप्त हुआ है, वहीं 50वां स्थान मुंबई को प्राप्त हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से किसे समर्पित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोरोना वॉरियर्स को। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है और आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 की थीम थी सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।